हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। आप लोगों के 8.3 एक्सरसाइज में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बट हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स आज की वीडियो उनकी फर्स्ट हो, वो मल्टीप्लिकेशन और द मैट्रिक्स कल का वीडियो उन्होंने ना देखा हो, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है ना? मैंने आपको बोला था कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं टू मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स हैं, आप उनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स है और आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन कहता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ओनली व्हेन, क्या बताया था मैंने? Only when column of first matrix is equal to row of second matrix. Row of second matrix means number of row and number of column. ठीक है, अगर नंबर ऑफ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ द रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, तभी आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। इसमें आप देख रहे हैं ये भी आपकी क्या है 2x2 मैट्रिक्स, ये भी आपकी क्या है 2x2 मैट्रिक्स। कॉलम नंबर ऑफ द कॉलम्स कितने हैं 2, बिकॉज ऑर्डर लिखने में पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, फिर किसे लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं। तो कॉलम कितना है 2, और अगर सेकेंड मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रोज कितनी है 2। नंबर ऑफ द कॉलम्स एंड नंबर ऑफ द रोज इक्वल है, इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, क्या मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल है भी कि नहीं। तो आप देख लेंगे कि अगर आपको क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तो आप बोल देंगे मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ओके, चलिए अभी मल्टीप्लिकेशन आपको पता चल गया कि पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो बात आती है कि मल्टीप्लिकेशन करें कैसे। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने बोला था कि रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो ले और सेकंड मैट्रिक्स से आप कॉलम ले। ठीक है, करना क्या होता है, हर एक रो को हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ईच रो मल्टीप्लाइड बाय ईच कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपकी क्या है ये फर्स्ट रो, इधर से हमने क्या लिया फर्स्ट कॉलम। अब मल्टीप्लिकेटिव पर जो मैट्रिक्स बनेगी उसका एक एलिमेंट आपको कब मिलेगा, जब आप एक पूरी रो को एक पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, करेस्पॉन्डिंग करते हैं। ये आपका क्या है कि रो में फर्स्ट एलिमेंट है और ये क्या है कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको इससे करेंगे। इस रो में सेकंड एलिमेंट 2 है और इस कॉलम में सेकंड एलिमेंट क्या है -1, इसलिए इसको इससे करेंगे, मतलब करेस्पॉन्डिंग प्लेस के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1 इंटू क्या करेंगे 0 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे -1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक एलिमेंट मिल जाएगा। अभी आपने ये कर लिया, आप क्या करेंगे सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू आपका 0 प्लस 2 इंटू -1। ठीक है, आपने ये कर लिया। अब बात आई कि भाई इस रो को और इस रो को दोनों को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, तो करना क्या होता है कि ईच रो मल्टीप्लाइड बाय ईच कॉलम, मींस आप क्या करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से एंड सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से कर लेंगे। जब फर्स्ट कॉलम से पूरे रो को मल्टीप्लाई कर लिया है, आप क्या करेंगे सेकंड कॉलम से हर रो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इससे किया मैंने, ये लिया इधर से ये, तो आपका क्या हो गया 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, और ये आपकी क्या बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। आप इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा -2 मीन्स आपका 0 -2, ये आपका 0 -2, 1 1 जा 1 2 2 4 मीन्स 5, ये आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। चलिए, तो आप लोगों ने सीखा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं,
कि each row of the first matrix is multiplied by each column of the second matrix. ठीक है, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, बट एक और चीज है जो आपको आगे के क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। तो आप समझ लें कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आपके जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स इसका ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आपको क्या मिल जा रहा है, m क्रॉस n मिल जा रहा है, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स ये आपको क्या मिल जा रहा है, n इंटू p मिल जा रहा है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, मीन्स ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, a है, और आपकी सेकेंड मैट्रिक्स क्या है, b है। तो आप जब a क्रॉस b करेंगे तो ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b क्या होगा, m क्रॉस p होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप जान लें कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिकॉज फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, नंबर ऑफ द कॉलम्स कितने हैं, n, सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ द रोज कितनी है, n, और नंबर ऑफ द कॉलम, नंबर ऑफ द रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ, a क्रॉस b हो गया। तो जो ये बिना मल्टीप्लिकेशन के हम कैसे पता करें कि हमारी जो मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स आएगी, हमारे मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो आप जान लें कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख रहे हैं n तो दोनों में सेम ही है ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या उठाएं, रो उठाएं, और सेकेंड मैट्रिक्स का क्या उठाएं, कॉलम उठाएं। मींस m क्रॉस p आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर आपका हो जाएगा m क्रॉस p, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे, चलें, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कैसे क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है। देखें, सपोज आपको अभी तक क्या था, a प्लस x इज इक्वल टू b, ठीक है, और आपसे बोल देता था कि a इज इक्वल टू 1 2 0 1, b इज इक्वल टू -1 0 0 0, ठीक है। if a is equal to this and b is equal to this, एंड इक्वेशन आपको गिवन थी a प्लस एक्स इज इक्वल टू b, आपसे बोलता था फाइंड x। तो आप देखिए मैम क्या बेवकूफ बना रही है, ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है भाई। x फाइंड करना है, मींस x a हमें पता है, b हमें पता है, x प्लेस एज अ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, सिंपल यही फंडा हम लोगों ने सीखा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, ये a कहाँ है, प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपने सिंपल किया इसको, b की वैल्यू रख दी क्या, -1 0 0 0, एंड माइनस a की वैल्यू पुट कर दी 1 2 0 1, सबट्रैक्ट कर दिया तो -1 -1 -1 0 -0 0 -2 0 -1, ठीक है। क्या हो गया, -2 0 -2 -1, इट्स योर आंसर, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया, आपका आंसर मिल गया। तो ये तो बहुत ही इजी है ना। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन ना दी जाए, आपकी इक्वेशन हो ax इज इक्वल टू b, क्वेश्चन यही हो, लेकिन मैंने आपको जो इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन है वो मैंने चेंज कर दी, मैंने दे दी ax इज इक्वल टू b। अब मैं आपसे बोल दूं कि फाइंड x, तो आप चकरा जाएंगे कि भाई अब क्या करें, क्यों चकराएंगे। अभी बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, देखें क्यों आप लोगों को चक्कर आएंगे इसमें, देखें कैसे क्या है।
आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपने a की वैल्यू पुट की, ठीक है, आप चाहे यहां पुट कर ले या फिर x की वैल्यू फाइंड कर ले। तो x क्या आएगा, b अपॉन a, x इज इक्वल टू b, आपकी मैट्रिक्स क्या है, -1 0 0 0, और a क्या है आपका 1 2 0 1। ये देखने से ही नहीं अच्छा लग रहा है। अगर डिवीजन ऑफ द मैट्रिसेस होता तो मैं बताती जरूर आपको, डिवीजन मैट्रिसेस का नहीं किया जा सकता। तो फिर आप बोलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप लोग इसका ऑप्शन पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे, बट 10th स्टैंडर्ड में आपको डिवीजन नहीं बताया जाएगा, एंड डायरेक्ट डिवीजन कभी भी होता ही नहीं है मैट्रिक्स का। तो बात आई कि डिवीजन होता नहीं है तो डिवीजन को कैसे फाइंड करेंगे। बाई चांस अब इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हर चीज का सेकंड ऑप्शन होता है ना, तो इसका भी कोई ना कोई ऑप्शन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखें क्या करेंगे। डिवीजन ऑफ द मैट्रिसेस हमें नहीं करना है यहाँ पर, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसी का यूज करके हम इसको करेंगे क्वेश्चन, उसी का यूज करके हम आंसर निकालेंगे। किस तरीके से, आपको ए पता है, क्या है ए, 1 2 0 1, एक्स नहीं पता हमें, इज इक्वल टू बी, बी हमें पता है क्या है, -1 0 0 0, ठीक है। अब हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम चाहें कि इस वैल्यू को ट्रांसपोज करें, नहीं कर सकते, तो x कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप याद करें, मैंने आपसे बोला था कि आपको अगर 2 इक्वेशंस पता है तो 2 इक्वेशन कब पता होंगी, जब आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना होगा। अगर आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है और आपके पास में 2 इक्वेशंस नहीं है, तो उस केस में आपको मैंने बताया था क्या होगा, कंपैरिजन करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन के थ्रू ही आप किसी एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और अदरवाइज आप फिर एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। आपने क्या सीखा कि वहां पर इन्होंने बताया कि अगर हम डायरेक्ट जो एक रैंडम मेथड कहता है उस मेथड को हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन बचता है कंपैरिजन, है ना। कभी किसी से, जैसे क्या है, मार्केट हमारी मम्मी गई और हमारे लिए कपड़े खरीदने गई, कोई ड्रेस लेने गई, और मुझे साथ, हम लोगों को साथ नहीं ले गई, या आप लोगों को साथ नहीं ले गई। अब उन्हें साइज नहीं पता चल रहा है कि क्या साइज होगा, तो वो क्या करेंगी, कंपेयर कर। वहां पर कोई बच्चा अगर काम कर रहा होगा या कोई बच्चा दिख जाएगा, तो वो जनरली, पहले ये नहीं होता था ना कि हाइट एंड वो सारी चीजें, चले हाइट तो बता दी, फिर आपका कि वेस्ट कितना है, सारी चीजें, तो वो अगर वो सब नहीं बता पा रही है, नॉर्मल मम्मी है वो आपकी, तो वो क्या कहेंगी कि भैया ये जो बच्चा है ऐसा ही है। तो वो क्या कर रही है, कंपेयर कर रही हैं अपने बच्चे को उस बच्चे से, कंपेयर करके वो उस शॉपकीपर को एक आइडिया दे रही हैं कि क्या साइज लगना चाहिए, ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे, क्या करेंगे, हम नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व नहीं करते, तो हमारे पास ऑप्शन बचा कंपैरिजन का। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे। हमने देखा कि हमारी ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। और हमारी जो ये वाली मैट्रिक्स आई है, जो हमारा रिजल्ट, मतलब इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन, ये आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपका ये मल्टीप्लिकेशन, ये x है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है x से। तो ये जो x है इसका ऑर्डर हमें नहीं पता, और x और इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है उसका ऑर्डर आपको क्या दिख रहा है, 2 क्रॉस 2 दिख रहा है ना, ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब क्या करेंगे भाई, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, x का क्या ऑर्डर होगा, क्यों, आप कहेंगे मैम क्या जरूरत है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑर्डर करना फाइंड करना है। बेटा इसी से आपकी हेल्प होगी। तो x का क्या ऑर्डर होगा, चले निकालें। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो ये श्योर है
कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। इसका कॉलम क्या है 2, यानी कि इस मैट्रिक्स का रो क्या होगा 2 होगा। अब बात आई कि हमें इसका कॉलम नहीं पता, तो उसके कॉलम को हमने क्या बोल दिया n बोल दिया। ठीक है, जब मैंने n बोल दिया, आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस n, तो आपका जो मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा। मैंने कहा था फर्स्ट मैट्रिक्स से रो उठाते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स से कॉलम बन उठाते हैं, तो जो मल्टीप्लिकेटिव मतलब जो रिजल्ट आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 क्रॉस n होगा। अब इसको इससे आपने कंपेयर किया तो आपको n की वैल्यू क्या मिल गई, n इज इक्वल टू मिल गया आपको क्या 2 मिल गया। इट मीन्स ये n इज इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, इट मीन्स आपका जो रिजल्ट है उसकी वैल्यू क्या है 2 क्रॉस 2, n की वैल्यू आपको क्या मिल गई 2। मीन्स ये वाली मैट्रिक्स जो आपकी सेकेंड मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब आप कहेंगे कि मैम 2 क्रॉस 2 है, पता तो चल गया, लेकिन अब इस मैट्रिक्स को कैसे निकालें। तो देखिए क्या क्या यूज हुआ इसका। ये लिखा हमने 1 2 0 1। अब इस x मैट्रिक्स को हम लेट कर लेंगे A B C D। हमें पता तो है नहीं इसकी कोई एलिमेंट इक्वल है कि नहीं है, हम तो आइडिया ही कर रहे हैं, लेट करते हैं, जैसा वेरिएबल हम लेट करते हैं तो हमने लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स ऐसी है, और ये इसका रिजल्ट हमें पता है -1 0 0 1। अब आप लोग खुश हो गए। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं। आई होप आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर कंपेयर कर दे, इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स है, मींस क्या होगा a11 एलिमेंट a11 एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, a12 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह कंपेयर करके आप ABCD सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने जो खुद से दिया है, तो ये मैट्रिक्स आपकी 2 क्रॉस 2 बन रही है, लेकिन जनरली आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपकी मैट्रिक्स क्या या तो सिंपल एक रो होगी या फिर सिंपल एक कॉलम होगा, है ना। तो इतना बड़ा आपको नहीं लेट करना होगा, सिर्फ आपको 2 ही वेरिएबल्स लेट करने होंगे, तो उनको सॉल्व करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बस कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आई थिंक आप लोग कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन आएगा तब हम वहां पर इसकी और डिटेल से बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया इसलिए मैंने यहाँ पर कंफर्म कर दिया आपको। ठीक है, समझ गए कि अगर कभी हमें कुछ ऐसी, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर कभी ऐसी कंडीशन मिल जाए कि हमें मैट्रिक्स का डिवीजन करना हो, तो मैट्रिक्स का डिवीजन होता नहीं है। मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता तो हमें क्या करना होता है कि हम जिस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। और मैट्रिक्स को लेट करने के लिए सबसे पहले हमें उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता है 2 मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होती है। उससे हम उस आइडिया से हम अपने जो मैट्रिक्स लेट करना चाह रहे हैं उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे, फिर उस एज अ वेरिएबल उस मैट्रिक्स को यहाँ पर लेट कर लेंगे और सॉल्व करके फिर हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलें आते हैं हम एक्सरसाइज में, आते हैं क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 8.3। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम लोग। क्या है, इवैल्यूएट 4 sin 30 2 cos 60 4 sin 30 2 cos 60 degree sin 90 2 cos 0 sin 90 degree 2 cos 0 4 5 5 4 0 degree and
4 5 5 4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोगों ने 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का यूज थोड़ा बहुत किया है ना, मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने किया है, तो 9th क्लास में पढ़ा है। अब उस मल्टीप्लिकेशन है, मैंने आपको कल बताया है। अब तो वैल्यूज अगर आपको पता है पुट करके आंसर निकालें, फिर देखते हैं, हम आपको बताते हैं। आप लोगों ने वैल्यूज भी पढ़ा होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है। ये सारे वैल्यू को पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर नहीं आता तो मैं आपको क्लियर करती हूँ, ट्राई करें। अभी आपको मैंने हर चीज बता दी है ना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और मैं डायरेक्ट अगर सोल्यूशन कर दूंगी तो फिर आप लोग क्या होंगे, वो आप लोगों के रटने जैसा हो जाएगा ना। तो पहले आप लोग एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताती हूँ, आप लोग आंसर मैच कर लें। आपने सोचा होगा कि मैम को कैसे पता चल गया कि 9th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैल्यू लिख देती हूँ इधर, तब फिर यूज करके आप लोग आंसर निकालें। देखिए क्या होता है, साइन कॉस tan 0 30 45 60 90 0 1 0 sin 30 cos 30 √3 upon 2 1 upon 2 tan 30 1 upon √3 sin 45 1 upon √2 cos 45 1 upon √2 tan 45 1 sin 60 √3 upon 2 cos 60 1 upon 2, that is 0 3 1 0 and infinite। इससे वैल्यू यूज करके आप लोग आंसर निकालें। देखिए कैसे करना है, 4 sin 30 क्या होता है 1 अपॉन, ठीक है। अब क्यों बेवकूफी करें कि साइन और कॉस ही रहने दें, जब हमें इसकी वैल्यू पता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल ये होगा कि हम वैल्यू पुट कर दें, है ना। sin 90 क्या होता है 1, 2 cos 60 क्या होता है 1 अपॉन 2, 2 cos 0 क्या होता है 1, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स। एंड सेकेंड मैट्रिक्स क्या है 4 5 5 4। सॉल्व करें, 2 2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल, 1 1 2 2, दैट इज 4 5 5 4, ठीक है। अभी आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 into 4 plus 1 into 5
1 into 4 plus 2 into 5, 2 into 5 plus 1 into 4, 1 into 5 plus 2 into 4. क्या हो गया? 2 4 जा 8 plus 5 1 जा 5, 4 1 जा 4 plus 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 plus 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 plus 2 4 जा 8. ठीक है, 8 5 13, 10 4 14, 10 4 14, 5 8 13. योर आंसर. ठीक है, क्लियर है? तो ये था यहाँ पर कि यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी थी, बाकी मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने सीख रखा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. देखिए क्या है 9. कह रहा है if a is equal to 1 2 3 4, b equal to 2 1 4 2, b is equal to 2 1 4 2, 2 1 4 2, c equal to 5 1 7 4, c is equal to 5 1 7 4. फाइंड. सेकेंड पार्ट हम लोग कर लेते हैं. क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट इसका? b प्लस सी इंटू ए. बहुत इजी है. b और c को ऐड करना है, फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए उसको a से मल्टीप्लाई कर देना है. कर ले, जल्दी से आंसर निकालें. देखते कितने जल्दी आप लोगों का आंसर आता है. ठीक है, अब इतने सारे क्वेश्चन करवाने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है, बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे. तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए. आप बोलेंगे मैम घर में भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अभी आपको प्रेशर है, तो उस केस में आप कितनी एक्यूरेसी से आंसर दे पा रहे हैं ये मैटर करता है. ठीक है, तो इसलिए करें, फटाक से निकालें. देखिए आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. देखते हैं पहले किसका आंसर आता है.
ठीक है, चले देखते हैं, कर लेते हैं इसको। p प्लस सी 2142 प्लस सी 5174 a क्या है आपका 1 2 3 4। अब आप लोगों ने कर लिया है, मैं फटाक से कर देती हूँ, ठीक है। 2 5 is 10, 7 is 7 17, ठीक है। 4 5 is 20, 7 is 14 means 34, 2 1 is 2, 4 1 is 4 means 6, 4 1 is 4, 4 2 is 4 1 is 4, 4 2 is 8, 8 4 12, 1 2 3 4। ओह शिट, मल्टीप्लाई करना है नहीं है, इसको ऐड करना है पहले, है ना, इसको ऐड करना है। तो 5 2 क्या होता है 7, 1 1 क्या होता है 2, 4 7 क्या होता है 11 एंड 4 2 क्या होता है 6। अभी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 7 is 7, 2 3 is 6, 7 6 means 13, 11 1 is 11, 6 3 is 18, 18 and 11 29, and 7 2 is 14, 2 4 is 8, 14 and 8 आपका क्या होता है 22, 11 2 is 22, 6 4 is 24, 24 and 22 होता है आपका 46। ठीक है, अब मैंने इधर डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि आप लोगों को तो समझ में आ गया ना मल्टीप्लिकेशन। इन सबको ऐड करना है तो फर्स्ट को फर्स्ट से, इसको इससे, इसको इससे ऐड कर दिया, ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आप लोगों का एक बहुत ही वीक पॉइंट है, आप लोग लाइक नहीं करते, ठीक है। आप लोग मेरी जो भी वीडियोस देखते हैं प्लीज उनको लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, है ना। मेरा एक ही, आप लोगों को पढ़ाने का मेरा सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि आप लोगों के लिए मैथ, आप लोगों में मैथ के लिए जो डर है ना वो खत्म कर दूं मैं आप लोगों में ना। तो आपके जो भी फ्रेंड्स मैथ को बहुत बहुत डरते हैं, उनकी मैथ्स बहुत वीक है, तो प्लीज उनके साथ में शेयर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके इन वीडियोस का, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी तो एनर्जी मिले ना। मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ भाई, मुझे भी तो लगे कि मेरे वीडियोस को आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों का कोई प्रॉफिट हो रहा है इससे, है ना। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले और उनके अंदर जो डर है मैथ्स को लेके वो खत्म हो जाए, ठीक है। आप लोग मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करें, फिर लास्ट में आप लोग देखेंगे, आप लोग खुद बोलेंगे कि मैम ने जैसे मैथ पढ़ाई कोई पढ़ा ही नहीं सकता। मैं ये नहीं बोलती कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन फिर भी मैथ पढ़ाने का मेरा जो एक तरीका है, मैं यही ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के अंदर से डर खत्म हो जाए। मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इतना इजी स्कोरिंग भी है, आप इसमें चाहें तो 100% मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो मैथ्स ऐसा गेम है ना कि हर एक स्टेप को आप सॉल्व करते जाएं। जैसे होता है ना कि एक गुत्थी होती है कि एक गुत्थी को सॉल्व करेंगे तो दूसरी मिलेगी, दूसरी से तीसरी मिलेगी, और जैसे जैसे आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके क्वेश्चंस भी फटाफट होते हैं, सारे आंसर्स भी आपको फटाफट मिलते हैं। तो आपके आंसर्स आपको फटाफट कब मिलेंगे, जब आपने अच्छे से पढ़ा है ना, अच्छे से सीखा है। तो इसलिए सारे वीडियोस को देखें और शेयर भी करें, लाइक भी करते रहें। एक सिर्फ टैप ही तो करना है ना, लाइक। मैंने देखा है कि सब्सक्राइबर्स तो बहुत है लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक जरूर करें, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14। अब चले पहले क्वेश्चन नंबर 22 भी ले लेते हैं, वरना कहेंगे मैम ने एकदम से जंप कर दिया। चल करेंगे आप लोग ही। ए क्या है 2 0 1 minus 2, B is equal to 4 1 minus 3 minus 2,
4 1 minus 3 minus 2 and C minus 3 2 minus 1 4 minus 3 2 minus 1 4 find minus 3 2 minus 1 4 a square plus ac minus 5b a square plus ac minus 5b। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन है ना। अब देखना ये है कि किसका कैलकुलेशन अच्छा हो गया है, फटाक से निकाले आंसर। लेंथी है बस, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ भी नहीं।
देखते हैं इसको, आप लोग का आंसर सही आया है कि नहीं। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, है ना। तो ए क्या है, मैं एक ही लाइन में कंप्लीट करूंगी, ठीक है। आप लोगों ने अगर अलग अलग फाइंड किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो ए स्क्वायर अलग फाइंड करें, ए सी फाइंड करें, ये फाइंड करें ना। मैं एक साथ नहीं कर देती हूँ। 2 1 0 माइनस 2 इंटू ए 2 1 0 माइनस 2 प्लस ए सी, ये क्या है आपका 2 1 0 माइनस 2, सी क्या है आपका -3 2 -1 4 -5 बी 4 1 -3 -2। ओके, आप चाहते तो यहाँ कॉमन भी ले सकते थे, ए कॉमन लेते तो क्या हो जाता, ए प्लस सी हो जाता। पहले आप ए प्लस सी करते फिर ए से मल्टीप्लाई करते, तो वो स्टेप भी सही था ताकि आपको 2 बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े, है ना। लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है मोस्टली स्टूडेंट्स ने ऐसे ही किया होगा, तो कर देते हैं। देखते हैं आंसर क्या आया, आप लोगों का सही आया है कि नहीं आया। आप लोग एक एक आंसर मैच करते चलें। 2 2 4 1 0 0 मीन्स ये आपका आ जाएगा 4, 0 2 0 -2 ये आपका 0, 2 1 2 -2 मीन्स आपका ये आ जाएगा 0, 2 1 2 -2 एंड 0 और प्लस 2 2 4, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी आपकी। आया सभी का ये ए स्क्वायर, जब आप ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। प्लस एक बार चेक भी कर लेती हूँ, 2 2 4 1 0 0 मीन्स आपका 4, 0 2 आपका 0 एंड -2 0 0, ठीक है। 2 1 2 एंड 1 -2 मीन्स आपका 0, 0 1 0 एंड -2 मीन्स +4 4, ओके। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू है 4004, ओके। अब आते हैं ए सी, तो -2 3 6 माइनस का 6 एंड माइनस का 1, -6 -1 मीन्स -7, 0 मीन्स 0 हो गया, -2 -1 मीन्स हो गया आपका 2, 2 2 4 4 1 4, 2 2 4 4 1 4 मीन्स हो गया 8, 0 2 0 -2 इंटू 0 इंटू 2 मीन्स आपका 0 माइनस का ये हो गया 8, ठीक है। -6 एंड -1 मीन्स -7 एंड 0 0 0 2, ओके। 2 2 4 4 4 4 4 4 1 4 मीन्स 8, 0 2 0 एंड -2 इंटू 4 मीन्स -8, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। -5 बी, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 20, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 गॉड मार्क्स क्या था पहले एडिशन, 4 7 मीन्स माइनस का 3, 0 2 मीन्स 2, 0 8 मीन्स 8, 4 -8 मीन्स माइनस का 4, ठीक है। -25 -15 माइनस क्या, -3 -20 मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस का 23, 2 माइनस मतलब +15 15 2 हो गया 17, 8 -5 मीन्स 3, -4 + 10 मीन्स ये आपका 6, ठीक है। क्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, -23 3 17 एंड 6। देख ले, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 4004 आ रही होगी। आपने ए सी फाइंड किया है तो आपकी वैल्यू ये आएगी, फिर आपने जब 5b किया होगा तो ये आया, इसके बाद में फाइनली सॉल्व किया तो ये आपका आंसर -23 3 17 एंड 6 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है 15 कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 4 1 minus 1 2 4 1 minus 1 2 show that 6x minus x square is equal to 9i. 6x minus x square is equal to 9i, where I is the unit matrix. I is the unit matrix. So easy. x आपको गिवन है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। x की वैल्यू पता है, पुट करके आप LHS की वैल्यू फाइंड कर दें। फिर I क्या है आपकी यूनिट मैट्रिक्स है ना, तो I आपकी यूनिट मैट्रिक्स है और आप x को देख रहे हैं 2x2 ऑर्डर का है, तो I भी आप 2x2 ऑर्डर का लेंगे। यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसमें डायगोनल्स क्या हो 1 हो, बाकी एलिमेंट आपके 0 हो, उसे क्या बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, है ना। ये अंडरस्टूड होता है, जैसे आपने पढ़ा ना कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो होती है, वो हमेशा ही होगी। तो यूनिट मैट्रिक्स हमेशा ये होगा ही होगा कि डायगोनल में 1 होगा, बाकी एलिमेंट 0 होंगे। अब क्योंकि यहाँ आपकी x क्या थी 2x2 मैट्रिक्स थी, इसलिए मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम लोग क्या बनाएंगे 2x2 ही बनाएंगे। अब इस I की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड अलग फाइंड करें, राइट हैंड साइड अलग फाइंड करें, फिर देखें दोनों इक्वल आ रहे हैं और आपका प्रूफ हो जाएगा। करें
कर लिया सभी ने? चलो देखते हैं, आप लोग आंसर मैच करिए। कैसे करेंगे? बच्चों वाला काम मत करना कि पूरी जो आपको प्रूफ करना है पूरी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए चले और ऐसे इक्वल दिखा दें ना। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड अलग फाइंड करना है, राइट हैंड साइड अलग फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, LHS इज इक्वल टू क्या है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर। 6x क्या है आपका 4 1 माइनस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इधर कॉमन ही ले लेती हूँ ना, इजी हो जाएगा, बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे ही करो। x क्या है 4 1 माइनस 1 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर 4 1 माइनस 1 2 4 1 माइनस 1। तो ये आपको क्या हो जाएगा 24 माइनस 6 6 12 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 माइनस 1 मीन्स आपका हो गया क्या 15। 4 4 16 6 4 24 माइनस 6 6 1 6 6 2 12, ठीक है। माइनस अभी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 16 1 माइनस 1 आपका माइनस 1 16 माइनस 1 मीन्स 15 minus 1 minus 1 into 4 means minus 4 and 2 into minus 1 means minus 2 minus 4 minus 2 means minus 6 4 1 are 4 1 2 are 2 means ये आपका हो गया क्या 6 minus 1 into 1 means minus 1 2 2 are 4 minus 1 plus 4 means हो जाएगा आपका क्या 3, ठीक है। अभी माइनस करना है 24 minus 15 means आपका क्या 24 minus 15 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 9 एंड माइनस 6 से माइनस 6 को माइनस करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा 0 आ जाएगा 6 माइनस 6 0 12 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये आपका क्या आ गया 6x माइनस एक्स स्क्वायर एंड आपने RHS फाइंड किया। RHS क्या है 9i 9i क्या था आपका 1 1 0 0, ये क्या हो जाएगा 9 0 0 9। तो आपने क्या देखा LHS इज इक्वल टू RHS, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। क्लियर है? अब देखें, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ने कॉमन क्यों नहीं लिया, है ना, क्या हम कॉमन से नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो कॉमन कॉमन क्यों बोल रही थी? देखिए कर सकते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं कंटिन्यू किया था। लेकिन मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि कैसे कॉमन अगर लेंगे तब क्या होगा। आंसर यही आना है चाहे आप जैसे करेंगे, ठीक है। आप कॉमन लेंगे इधर x, तो आपका क्या बच जाएगा इधर 6 माइनस एक्स बच जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आपको x से डबल टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वैसे आपने x से इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी किया है ना, तो देखें ये x है, x की वैल्यू आपकी क्या थी 4 1 माइनस 1 2 एंड इधर आपका क्या है 6 माइनस x क्या है आपका 4 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एक एलिमेंट है, एक वैल्यू है, इससे मैट्रिक्स को कैसे माइनस करें, है ना। हमने मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा है लेकिन सब्ट्रैक्शन तो नहीं पढ़ा कि किसी एक एलिमेंट से किसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। इस केस में हमें क्या करना होगा, इधर भी मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इधर मैट्रिक्स कैसे बनेगी, तो देखिए मैं इधर ही चेंज कर देती हूँ। ये क्या करेंगे आप लोग, ये 6 होगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स, समझ रहे ना। वो कुछ होता नहीं है आपका कि भाई आपको a है इज इक्वल टू कुछ 16 गिवन हो और यहाँ आपको कुछ लेट करना हो, तो यहाँ 1 तो हमेशा रहता ही रहता है ना। आपसे a into 1 ना भी कहे तब भी तो आप 1 ले सकते हैं ना वहां पर। तो वैसे यहाँ पर ये मैट्रिक्स के केस में जो यूनिट होता है वो आपकी क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स होती है। तो आप यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हैं ताकि ये भी एक मैट्रिक्स हो जाएगी और मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा। अब आप कर देंगे 4 1 माइनस 1 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 0 0 6
-4 1 -1 2। ठीक है, कॉमन लेना बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि ये वैसे भी लेंदी ही हो रहा है। ठीक है, अभी इधर आपने माइनस किया तो 6 - 4 क्या आ जाएगा 2, 0 - 1 ये -1, 0 आपका +1, 6 - 2 आपका क्या हो जाएगा 4। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 = 8, 1 1 = 1, 8 + 1 क्या हो गया 9, -2 एंड +2 ये आपका हो गया 0, 4 - 4 एंड +4 मीन्स हो गया 0, -1 × -1 मीन्स +1 एंड 2 4 = 8, +1 एंड 8 मीन्स 9। ठीक है, आंसर वही आना है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो चले अब इस एक्सरसाइज के जो भी और भी क्वेश्चन होंगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे की जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चले, ओके बाय, थैंक यू।